खतरनाक भयानक चीज जो है वो ड्रग्स के रूप में जो है हमें चैलेंज बनी हुई है। और बदकिस्मती से हमारा ये डोडा जो है वो जम्मू कश्मीर में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसका भी एक जो है नंबर 1 और 2 में इसका नाम आ रहा है। और उसमें भी भदरवा जो है हमारा, उसका और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है हमारे यहाँ के नौजवानों की है, हमारे लड़कों की तो है, मेल मेंबर्स की है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों का भी नाम इसमें जो है आ रहा है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। कुछ सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि आज हम अपने इस भारत देश को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज इस देश को, जब एक जमाने में मांगने वालों का देश, सपेरों का देश और ना जाने और कितनी नाम लेकर इसको पुकारा जाता था, इस देश की जीडीपी 12वें-13वें नंबर पर हुआ करती थी, तो पिछले कुछ सालों में हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी जो है बने हुए हैं। हमारी जीडीपी जो है दुनिया के 5वें नंबर की जीडीपी में आज उसका शुमार हो रहा है। और आने वाले कुछ सालों में दुनिया की 3 बड़ी इकॉनमीज में जो है भारत अपना नाम जो है दर्ज करवाने जा रहा है। और उसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो आप जैसे युवाओं का है, क्योंकि हमारा ये देश जो है वो 70% जो है युवाओं का देश है, जिसमें 35-40 साल के एज ग्रुप के जो है 70% जो है युवा इस देश में रहते हैं। और यही देश की जो है सबसे बड़ी ताकत है। और आगे भी इस देश को विश्व गुरु बनाना है, दुनिया की पहली नंबर की ताकत बनाना है। वो सब आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से, आप लोगों के डेडिकेशन से हो सकती है। और उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है, जो काम आप लोगों के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि हम जो डाइस पर बैठे हैं, लगभग हम अपनी पारी खेल चुके हैं, आखिरी इसमें है, या चलो और 5 साल 10 साल कुछ करेंगे, उसके बाद जो है हम घर में बैठेंगे। लेकिन आप लोगों का मौका होगा आने वाले समय में इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए देश की गरिमा को आगे बढ़ाने का काम आपने करना है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ बाहरी ताकतें जो है उनको इस देश की तरक्की जो है वो मंजूर नहीं है। इस देश का अच्छा नाम हो, ये देश खुद कफील हो, यहाँ पर हर चीज जो है ये देश जो है उसको तैयार करे। उसके लिए कई देशों को ये चीजें हासिल नहीं हो रही हैं और वो हमें मुख्तलिफ किस्म के ऐसी चीजों में फंसाने का काम कर रहा है। अभी 10-15 साल पहले हमारा देश जो है मिलिटेंसी जो है, इसमें हमने बहुत सारा नुकसान हमारा हुआ है, हमारी बहुत सारी तरक्की रुकी है, बहुत सारे जवान हमने खोए हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमने उस चीज को जो है कंट्रोल किया है। लेकिन आने वाले टाइम में एक और बड़ी इससे खतरनाक भयानक चीज जो है वो ड्रग्स के रूप में जो है हमें चैलेंज बनी हुई है। और बदकिस्मती से हमारा ये डोडा जो है वो जम्मू कश्मीर में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसका भी एक जो है नंबर 1 और 2 में इसका नाम आ रहा है। और उसमें भी भदरवा जो है हमारा, उसका और
बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है हमारे यहाँ के नौजवानों की है, हमारे लड़कों की तो है, मेल मेंबर्स की है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों का भी नाम इसमें जो है आ रहा है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। अगर हम इससे आंख बंद करके या आंख मोड़ के बैठ गए तो ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य को अंधकार की तरफ लेने का काम करेगी। लिहाजा ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की ड्यूटी है कि हम उसके प्रति जो है जागरूक हों। जो भी हमारे सर्कल में कुछ ऐसे बच्चे या बच्चियां कुछ ऐसी लत में फंसे हुए हैं, तो वो जरूर कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि इसका ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, पर अगर हम शेयर ही नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो जो है एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारे घर के किसी भाई बहन को भी उस लत में ले सकता है। हम ये ना समझें कि ये पड़ोस में हो रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं है, वो हिंदू कर रहा है तो मुझे फर्क नहीं है, वो मुसलमान कर रहा है तो फर्क नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो है वो आग जो है वो हम तक पहुंच सकती है, और इसको रोकने का काम, इस पर कंट्रोल करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो आप लोग कर सकते हैं। लिहाजा बहुत ही आजिज़ी के साथ मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी गंभीरता को समझिए और इसके खिलाफ हम सबको मिलकर काम करना है, ताकि हम आने वाला जो समय है बहुत ही चैलेंजेस का वक्त है, बहुत ही टफ वक्त जो है आगे जो सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देश की जनसंख्या बढ़ी है तो अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक चैलेंज है। तो ऐसे जैसे वातावरण में, ऐसे जैसे माहौल में नौजवान को लगता है कि अगर इससे कहीं अगर मुझे छुटकारा पाना है तो बस ये कोई ऐसा तरीका जो है उसको आसान लगता है। हालांकि ये कोई इनिशियली कुछ 1-2 महीने 6 महीने अगर किसी को घर में पता भी नहीं लगता है और बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो है इतनी गंभीर समस्या है कि जब आदमी उसका अडिक्ट हो जाता है तो सामने उसको दिखता ही नहीं कि ये मेरी माँ है या मेरा भाई है या मेरी बहन है, तो ऐसी एक्टिविटीज जो है करता है कि वो फिर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। और मैंने देखा है कि अक्सर ये जो ड्रग्स का मामला है ये अक्सर अच्छे घरों में होता है, जो फाइनेंशियली जो घर अच्छे हैं, जिसकी माँ नौकरी करती है, बाप नौकरी करता है और उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने बच्चे को अटेंड करें, उसको देखें कि हमारा बच्चा जो है स्कूल में गया है, कॉलेज में गया है, क्या खा के गया है, इसके बैग, इसकी दोस्ती किसके साथ है, कब वापस आता है। और वो उनको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, 500-1000 रुपये अगर हमें देना पड़ता है तो चलो दिन निकल गया। पर ऐसा टाइम आता है, हमने बड़े बड़े अच्छे घर देखे कि घर का एक एक बेटा या बेटी जो है वो फिर चिराग जो है 10-15 साल के अंदर ही बुझ जाता है और वो घर आज वीरान है। उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी दौलत है, लेकिन सुख और चैन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने घर के चिराग को खोया है। तो ये बड़ा सारा चैलेंज जो है, इसकी गंभीरता को मुझे लगता है कि यहाँ पर अक्सर ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, और क्योंकि ये एक यहाँ का एक टॉप इंस्टीट्यूशन है कॉलेज, जहाँ पर बड़े कम लोगों को आने का मौका मिलता है, और जो भी यहाँ पर आता है एक उसको इन्फ्लुएंशियल माना जाता है कि उसकी जो है बात समाज में, सोसाइटी में सुनी जाती है। तो आप इस गंभीरता को समझिए। ये तो चलता रहेगा, आज एक मैगजीन का अनावरण हुआ, कल कोई और भी हमारे सर कोई कोशिश करेंगे, पर इन मौकों पर इन चीज़ों को, इन पर
डिस्कस करने की ज़रूरत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मौके जो ऐसे तो मिलते नहीं हैं। बहरहाल आपका ज़्यादा समय न लेते हुए